तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नवीन जर्नी। दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, आप दिल्ली में आप घूम रहे हैं और आप किसी अदर सिटी से आए हैं तो प्लीज़ अपना मोबाइल बचा के रखना, अपना जो कीमती सामान है वो बचा के रखना, क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत होता है। यहाँ पे आपका मोबाइल चोरी हो सकता है, आपका सामान चोरी हो सकता है, वो भी रोड पे घूम रहे हैं तो मोबाइल अपने पर्स में या अपने पॉकेट में रखिए। आपका कीमती सामान है उसको बचा के रखिए। मैं मोहम्मद असलम, मैं दिल्ली NCR गाड़ी चलाता हूँ। ऑल इंडिया परमिट है मेरा और मेरी गाड़ी नंबर DL1ZA2161 है। आपको कहीं भी जाना है तो मैं लेके जा सकता हूँ और अच्छी सुविधा अच्छी तरीके से पहुँचा। मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 7838062197। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन पे। तो चलिए चलते हैं स्टेशन पे और इसकी आगे की जानकारी मैं आपको स्टेशन पे पहुंच के दूंगा। फाइनली मैं हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लग चुकी है। ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं राजधानी। जो इसका टाइमिंग है वो है 4:55 पे यहाँ से छूटती है और मुंबई में पहुँचती है 11:15 पे। लगभग 18 घंटे का जर्नी 7 स्टेशनों पे रुकते हुए टोटल 1535 किलोमीटर की जो जर्नी पूरा करके SCSMT मुंबई लगभग 11:15 बजे पहुँचती है। इस ट्रेन में फर्स्ट AC, सेकेंड AC और थर्ड AC में होता है। इस ट्रेन में पुश पुल लोकोमोटिव इंजन का प्रयोग किया जाता है। आप जानते होंगे कि पुश पुल लोकोमोटिव और बैंकर्स में क्या अंतर होगा। चलिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। बैंकर्स जो होते हैं वो भी ट्रेन को पुश करते हैं घाटी पे, पहाड़ पे, और पुश पुल लोकोमोटिव का भी काम वही है। बैंकर सिर्फ पहाड़ और घाटियों में ही इसका यूज़ होता है, लंबी दूरी में बैंकर्स का यूज़ नहीं होता। जबकि पुश पुल लोकोमोटिव जो इंजन होता है वो लंबी दूरी के लिए होता है, वो राजधानी एक्सप्रेस में ही उसका प्रयोग होता है। पुश पुल लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी होती है, उसका जो कंट्रोल होता है वो आप कहीं से भी कर सकते हो। राजधानी एक्सप्रेस का जो स्पीड है वो है 84 किलोमीटर पर आवर। राजधानी या कोई भी ट्रेन हो उसका जो चार्ट होता है वो लगभग 3 से 4 घंटा पहले उस ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। इस राजधानी ट्रेन में पेंट्री कार्ड और ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा है। राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन से छूटने से लगभग 30 मिनट पहले यह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ जाती है, बट आज लगभग 1 घंटा पहले ही यह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। मेरा जो आज कोच है वो है B9। तो चलिए चलते हैं, सीट पे बैठते हैं और फिर मैं आपको इसकी आगे की जानकारी मैं आपको अभी से ये अपने स्पीड को पकड़ने के लिए तैयार है। तो आज का ये जो जर्नी रहेगा वो काफ़ी मज़ेदार रहेगा। तो भाई साहब गेट बंद करने वाले हैं, क्यों? कैसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बोले तो गाड़ी बहुत हिलती है। कहाँ तक हिलेगी ये? लास्ट तक बॉम्बे तक। तो
तो ये ऐसा गेट बंद रहेगा? हाँ। अगर सब लोग कहीं उतरना है तो? हाँ, तब खुलेगा ना काम। आपने जो मुझे गेट से इधर किया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसको डबल इंजन है। अच्छा, डबल इंजन इसके अंदर है। अच्छा, गाड़ी ज़्यादा भागती है। अच्छा, कितना स्पीड है इसका लगभग? 150। अच्छा है। हाँ। तो इसकी वजह से ये गाड़ी ज़्यादा हिलती है। हाँ, हाँ। तो अगर आप गेट पे कोई रहेगा तो आ जाएगा नीचे, सीधा बाहर जाएगा। अच्छा, इसके वजह से। अच्छा, इसमें 2 इंजन है ना इसमें? हाँ, एक इधर है, एक आगे पीछे दोनों तरफ। अच्छा, एक आगे है एक पीछे है। अच्छा, इसकी वजह से आपने मुझे यहाँ से भेजा। आपका नाम भाई साहब? राजमोल ताइडे। हाँ? राजमोल ताइडे। राजमोल ताइडे भाई साहब ने। अब चूँकि मैं अभी थोड़ा गेट पे खड़ा था, तो चूँकि ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, लगभग 150 के आसपास, तो अगर आप इस ट्रेन के गेट पे आप अगर खड़े होते हैं तो ट्रेन ज़्यादा हिलती है, तो आप नीचे भी गिर सकते हैं। खासकर अगर आप कैमरा या मोबाइल यूज़ करेंगे तो नीचे गिरने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आप कभी भी राजधानी से ट्रेवल करिए तो गेट पे ना खड़े होइए। लगभग 187 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम अभी पहुंचे हैं उस जगह पे जहां पे विश्व का 7वां अजूबा स्थित है। यानी हम अभी पहुंचे हैं आगरा कैंट। यह रेलवे स्टेशन सन 1904 ईस्वी में ये स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे ट्रेन 6:48 यानी 6:48 पे यहाँ पे आती है। 2 मिनट रुकने के बाद लगभग 6:50 पे यहाँ से छूटती है। बट आज ट्रेन लगभग 20 मिनट ट्रेन यहाँ पे लेट पहुँची है। उस कारणवश यह ट्रेन आज यहाँ पे 20 मिनट लेट है। तो हम अभी हैं आगरा कैंट पे। यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ का पेठा लेना भूलिए मत। तो 2 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी ट्रेन यहाँ से चलने वाली है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले स्टेशन पे। के नाम के पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है। 6वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सूरज सेन पाल। और वो एक किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थे और वो मरने के कगार पे थे। तो उस समय एक संत थे जिनका नाम था ग्वालिपा। उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गए और उनको जीवन दान दिया। तो राजा ने उस संत के ऊपर खुश होके और उनके नाम पे इस शहर का नाम रखा ग्वालियर। यानी ग्वालिपा, संत ग्वालिपा के नाम पे इस शहर का नाम रखा गया ग्वालियर। यहाँ पे ट्रेन 8:13 पे आती है और 8:15 पे यहाँ से छूटती है। यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है सिर्फ 2 मिनट का है। इसका जो स्टेशन कोड है वो है GWL। राजधानी एक्सप्रेस पहले यहाँ पे नहीं रुकती थी, अभी रिसेंटली इसको यहाँ पे रोका गया है। इसके पहले इसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं था। तो हम अभी ग्वालियर से निकल रहे हैं और ट्रेन लगभग स्टेशन से छूटने वाली है और आप देख सकते हैं ट्रेन लगभग चल दी है। तो चलिए, ट्रेन में मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही है। राजधानी जैसा नाम वैसा काम। तो चलिए, अब हम मिलेंगे आपको झांसी स्टेशन पे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है झांसी जंक्शन। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस समय मैं किस स्टेशन पे पहुंचा हूं। चलिए मैं आपको इस शहर का नाम झांसी कैसे पड़ा उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। एक बार वीर सिंह जू बुंदेला
इस नए शहर में घूम रहे थे। उस समय उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि इस समय इतना झांसी क्यों दिख रहा है। झांसी का मतलब होता है धुंधला दिखना। तो उनके मंत्री ने कहा, महाराज ये आपका नया शहर है। उसी समय से इसका नाम झांसी पड़ा, जो आज झांसी के नाम से जाना जाता है। सन 1857 में फ्रीडम फाइट हुआ था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने पहला यहाँ से लड़ाई स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस 9:31 पे आती है, यहाँ पे 9:36 पे यहाँ से छूटती है। तो यहाँ पे ये सिर्फ 5 मिनट का यहाँ पे इसका हाल्ट है। और झांसी का जो स्टेशन कोड है वो है JHS। तो हमने अभी हजरत निजामुद्दीन से लेके झांसी तक का जो सफ़र है, लगभग 403 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया हुआ है। तो अभी हम इस समय है झांसी स्टेशन पे, और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है भोपाल जंक्शन, जो मध्य रात्रि लगभग 12:35 पे ये वहाँ पे पहुँचेगी। तो चलिए चलते हैं भोपाल में। अगर मैं जाकर रहूँगा तो मैं आपको भोपाल के बारे में भी कुछ जानकारी दूँगा। राजधानी और झीलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस भोपाल में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। इस समय 1:15 हो रहा है और यह ट्रेन लगभग 45 मिनट लेट है। राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे 12:35 पे आती है और 12:40 पे यहाँ से छूटती है। तो यहाँ पे इसका 5 मिनट का हाल्ट है। इसके आगे की जानकारी मैं आपको कल मॉर्निंग में दूंगा नासिक रोड पे। इसके आगे ये जलगांव स्टेशन पे रुकेगी 5 बजे। तो उस समय शायद मैं सो गया रहूँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ सुबह नासिक रोड पे। चलिए मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। फ्रेंड्स, अभी इस समय 9 बज रहे हैं और लगभग ट्रेन 45 मिनट लेट है। राजधानी एक्सप्रेस का आने का टाइमिंग है यहाँ पे 8:13 और 8:15 पे यहाँ से छूटती है। 2 मिनट का यहाँ पे इसका हाल्ट है। तो हम अभी हैं नासिक रोड पे। नासिक रोड का जो स्टेशन कोड है वो है NK। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नासिक नाम कैसे पड़ा। नाक को नासिका भी कहा जाता है। रामायण में सुना होगा, यहाँ पे ही राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने सुपंखा का नाक काटा था। तो नाक कटने की वजह से नाक को नासिका भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ का नाम नासिक पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग हैं नासिक। तो इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है
कल्याण। तो बीच में कसारा और इगतपुरी कहीं पे रुकती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पुष्पुल लोकोमोटिव है। तो कसारा और इगतपुरी में बैंकर्स को अटैच और डिटैच करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट यहाँ से जाके कल्याण में ही रुकेगी। तो इस यहाँ पे सिर्फ इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए चलते हैं। तो हमने लगभग अभी 1350 किलोमीटर की दूरी तय किया हुआ है। तो हमने अभी 1350 किलोमीटर की दूरी तय किया हुआ है हज़रत निजामुद्दीन से लेके नासिक तक। टोटल डिस्टेंस है 1350 किलोमीटर तक। तो अभी इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है कल्याण। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे कल्याण में, क्योंकि ये इगतपुरी और कसारा में रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव डिटैच और अटैच करने का कोई झंझट नहीं है, जो कि ये ऑलरेडी है पुष्पुल लोकोमोटिव है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे कल्याण में। फाइनली मैं कल्याण उतर के दादर पहुंच चुका हूं और आज का जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट था जो आपको सबसे अच्छा लगा। और दूसरी बात,